मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य प्रांत प्रचारक श्री गोपाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, संघ विविध संगठन विश्व हिंदू परिषद के उपस्थित सभी पदाधिकारीगण तथा इस हिंदू सम्मेलन के लिए गांव-गांव से दूर दूर से आए हुए सभी बंधु भगिनी, सभी को प्रणाम। जैसे कि अपने पहले के लोगों ने बताया, ये ऐसे कार्यक्रम अभी पूर्ण देश भर में सभी राज्यों में, सभी बस्तियों में, सभी प्रखंडों में हो रहे हैं और लाखों लाखों जगह पर अलग अलग जाति, बिरादरी, भाषा, पंथ, संप्रदाय का हिंदू इस नाते से एकत्र आ रहा है। और हिंदू समाज इसलिए एकत्र आ रहा है कि हिंदू समाज ने अपने खुद के बारे में सोचा नहीं है। हमको अपने खुद के समाज के बारे में सोचना है। हमारी आवश्यकताएं आज क्या है, हमारे सामने की चुनौतियां क्या है और हमारे सामने के संकट भी क्या है। इन सब बातों के बारे में हिंदू समाज को सोचना होगा। सारी जो माता भगिनी बंधु यहां पर आए हैं, बच्चे आए हैं, हम सबके लिए बहुत महत्व का है कि हमारे आजू बाजू में क्या घटित हो रहा है। आज हम यहां भारत इस देश में बैठे हुए हैं। आज विश्व में देखेंगे तो लगभग 120 से ज्यादा ईसाई देश बन चुके हैं। तो कोई भी देश ईसाई नहीं थे। धर्मांतरण, मतांतरण के कारण से झूठ बोलकर, प्रलोभन देकर, भोले भाले समाज के अज्ञान का लाभ देकर उसको ईसाई बनाया गया। और विश्व में लगभग 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं। और यदि हम हिंदुओं के बारे में सोचेंगे तो हमारे लिए केवल 2 ही देश है। एक भारत जैसा विशाल देश और दूसरा नेपाल जैसा छोटा सा देश। भारत में आज भी 120 करोड़ से ज्यादा हिंदू बैठा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इस 120 करोड़ हिंदुओं को हमारे आजू बाजू में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में क्या चल रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि पिछली जो जनगणना हुई 2011 की, उस जनगणना में पहली बार भारत में हिंदुओं की आबादी, भारत के इतिहास में, हजारों लाखों वर्ष के इतिहास में पहली बार हमारी आबादी 80% से कम हो गई। ये खतरनाक है। आज अपने समाज को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। अपने समाज को, हिंदू समाज को मतांतरित करने का प्रयास हो रहा है। हमारे बहू बेटियों का अपहरण हो रहा है। हमारे गौ माता की हत्या हो रही है। ये हमारे प्रश्न है, सबके प्रश्न है। कोई राजनीतिक दल ये काम करेगा, कोई अन्य संगठन करेगा, ऐसा सोचकर नहीं चलेगा। हिंदू समाज को स्वयं को इसके बारे में सोचना चाहिए। आज झारखंड में हिंदू समाज के अलग अलग वर्ग रहते हैं। आज उन समाज के सभी वर्गों को ये
भ्रमित करने का प्रयत्न चल रहा है कि आप हिंदू नहीं है। श्रीमान गोपाल जी ने राम जन्मभूमि का उल्लेख किया। जब राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का प्रारंभ हो गया तो विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया था कि भारत में जितने भी तीर्थ स्थल है वहां से पवित्र माटी और पवित्र जल मंदिर के निर्माण के लिए मंगाया जाएगा। केवल भारत से ही नहीं तो विश्व भर से यह मिट्टी, पवित्र मिट्टी और जल मंगाया गया। दुर्भाग्य से झारखंड में कुछ लोग खड़े हो गए कि जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो भगवान श्री राम जी को नहीं मानते हैं, और उन्होंने कहा कि हम मिट्टी नहीं भेजेंगे, हम राम जी को नहीं मानते। जब सब लोगों को पता चला झारखंड में कि ऐसी बात कुछ लोग कर रहे हैं तो उसकी एक जबरदस्त रिएक्शन झारखंड में आई और लगभग 1,500 से 2,000 सरना स्थलों से, तीर्थ क्षेत्रों से पवित्र मिट्टी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए यहां से भेजी गई। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि झारखंड के समुदाय ने यह कहा कि भगवान श्री राम जी 14 वर्ष हमारे साथ रहे और हम राह देख रहे थे कि राम मंदिर का निमंत्रण देने के लिए आप लोग कब आएंगे। हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा अपप्रचार चल रहा है कि जाना नहीं है करके, और इसलिए ऐसी शक्तियां अभी काम कर रही हैं। आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, कार्तिक उरांव करके बहुत बड़े नेता होकर गए यहां पर, कांग्रेस के नेता थे उस समय, और 1970 के आगे पीछे का कालखंड है, और उनको यह ध्यान में आया कि भारत के संविधान में जनजातीय समुदाय को, देखिए मैं जनजाति शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि हमारे संविधान में यही शब्द है, आरक्षण दिया गया है। एसटी आरक्षण वो किस लिए दिया गया है? अपनी परंपरा की रक्षा के लिए दिया गया। तो कार्तिक उरांव जी को यह ध्यान में आया कि जो जनजाति समुदाय ईसाई बनाया गया वो 17-18% होगा उस समय, तो वो 17-18% ईसाई जनजाति समुदाय, यह 80% यह सारा आरक्षण का लाभ ले रहा है। और जो हिंदू जनजाति है वो बेचारे भोले भाले हैं, उनको समझाने वाला कोई नहीं, उनको सहयोग करने वाला कोई नहीं है, और उनका नुकसान हो रहा है। और इसलिए उस समय कार्तिक उरांव जी ने एक प्राइवेट मेंबर बिल भारत के संसद में लाया और उन्होंने ये कहा कि जो जनजाति समुदाय के लोग ईसाई बन गए उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो यदि ईसाई बन गए तो वो हमारी परंपरा को छोड़ दिए, हमारे भगवान के स्वरूप को वो नहीं मान रहे, हमारा प्रसाद वो नहीं खा रहे हैं, हमारी परंपराओं का निर्वहन नहीं कर रहे, चर्च में जाकर विवाह कर रहे, प्रकृति की पूजा नहीं कर रहे, तो फिर वो जनजाति के कैसे हो गए? और इसीलिए जो ईसाई बन गया उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये कार्तिक उरांव जी ने प्रारंभ किया उस समय। दुर्भाग्य से उस समय कांग्रेस के ही, उनके ही दल ने उनको धोखा दिया, और वह जो उन्होंने विधेयक लाने का प्रयास किया था, प्राइवेट मेंबर बिल, पारित नहीं करवा सके, संसद बर्खास्त हो गई।
और बाद में ये विषय आगे लेके जाने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मुझे लगता है कि कार्तिक उरांव जी ने जो काम प्रारंभ किया, हिंदू समाज उसको भूल गया। इसके बारे में हम सोचेंगे कि नहीं? अभी परसों भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, छत्तीसगढ़ के बस्तर और सारे क्षेत्र में, आपसे सटा हुआ प्रांत है, वहां के जनजाति लोगों ने अपने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया कि ईसाई पादरी, ईसाई मिशनरी गांव में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि हमको मतांतरित करने के लिए, हमारे परंपरा का नाश करने के लिए वो आ रहे हैं, हम उनको गांव में नहीं घुसने देंगे। तो ईसाई पादरियों को लगा कि अरे तो खतरा हो गया। अभी तक जो समाज भोला भाला था वो अभी सोचने लगा है, तो हमारे षड्यंत्र अभी नहीं चलेंगे। तो वो छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में चले गए। तो हाईकोर्ट ने कहा कि जनजातीय समुदाय को यह अधिकार है कि वो अपनी परंपरा की रक्षा करेगा, और पादरी जाकर वो परंपरा तोड़ रहा है, इसलिए जनजातीय समुदाय ये कह सकता है कि उसके गांव में हम पादरियों को नहीं आने देंगे। कोर्ट ने कहा कि ये कर सकते हैं। जब छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में हार गए तो सारे क्रिश्चियन पादरी गए सुप्रीम कोर्ट में। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय में वो गए, बड़े बड़े वकील उनके साथ में, करोड़ों रुपया फी लेने वाले वकील। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि जनजातीय समुदाय अपने गांव में ऐसा बोर्ड लगा सकता है और ईसाई पादरियों को गांव में आने से रोक सकता है। तो आज ये कानून को मान्य बात मैं कर रहा हूं आपके सामने। मुझे लगता है कि झारखंड में हिंदू समाज ने इन बातों के बारे में सोचना चाहिए कि हमारी परंपरा का नाश करने वाला कोई भी हमारे गांव में आता है, उसको हम रोकेंगे। साम्यवादी लोग भी है, नक्सलाइट भी है, बहुत सारे साम्यवाद का, कम्युनिस्टों का जन्म रशिया में हुआ, चीन में भी हुआ। हम इन दोनों का इतिहास देखेंगे तो कम्युनिस्ट लोग ऐसे कि जिन्होंने स्वयं के ही समाज की प्रचंड हत्या की है। हम रशिया का इतिहास देख लिया, हमने चीन का भी इतिहास देख लेना चाहिए कि जो स्वयं के ही लोगों को मारते, एकदम निर्ममता से मारते, भयानक रीति से मारते, ऐसे ये लोग हैं। गांव में रास्ते नहीं बन रहे, गांव में विद्यालय नहीं बन रहे। मजे की बात है कि हिंदुओं के विद्यालय नहीं बन सकते, हिंदुओं के प्रकल्प खड़े नहीं हो सकते, मगर जहां कम्युनिस्ट काम कर रहा है वहां ईसाइयों का काम खड़ा हो सकता है। ये ऐसा कैसा हो रहा है? सोचना चाहिए हमने कि जो कम्युनिस्ट किसी धर्म को नहीं मानता है वो ईसाइयों को ही कैसे आने देता है। कहां पर कम्युनिस्टों ने मुसलमानों का विरोध किया? कहां पर भी नहीं किया। और इसलिए ये जो षड्यंत्र चल रहा है, बताने के दांत और खाने के दांत अलग अलग है इन लोगों के, और हिंसा करके अपने ही समाज का खून खराबा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसी शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां हैं, कि अपने समाज में इनके बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए। हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण, हम यदि नाम लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण कहां रहे? गोकुल में रहे, नाम में गो आ गया। उनका नाम क्या था? गोपाल था। आज भगवान श्री कृष्ण को अपना पूर्वज हम सब लोग मानते हैं, मगर आज झारखंड गोवंश के तस्करी का सबसे बड़ा केंद्र है। आज झारखंड से गो हत्या के लिए गाय
और उसका गोवंश यह बंगाल जा रहा है। तो जिनको हम अपना पूर्वज कह रहे हैं, जिनके नाम पर हम खड़े हैं, उनके लिए सही में सोच रहे हैं क्या हम? भगवान श्री कृष्ण के जैसे अच्छे मित्र थे, वैसे उसके कंस जैसे मामा भी थे, जो दुष्ट राक्षस थे। और इसलिए मित्र कौन है, राक्षस कौन है, मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने पहचानने की आवश्यकता है। एक पूतना नाम की राक्षसी कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजी। तो वो पूतना राक्षसी थी, मगर सुंदर रूप लेकर आई। उसने कहा कि भगवान को मैं दूध पिलाऊंगी। लोगों को लगा देखो मां का स्वरूप आया है, कितना सुंदर है, कितना श्रेष्ठ भाव है। कोई उसको पहचान नहीं सका। पूतना ने अपने स्तनों में विष भर दिया था। तो विषाक्त दूध, विष भरा दूध भगवान को पिलाकर उनकी हत्या करना। मगर भगवान तो भगवान है, भगवान ने पहचान लिया और पूतना की ही हत्या कर दी। आज मिशनरियां हमको अपने धर्म से भ्रष्ट करने के लिए सुंदर रूप लेकर आ रहे हैं। आपके लिए विद्यालय प्रारंभ करेंगे, आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, मगर उनके विष, दूध में विष है, ये भूलना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे आजू बाजू में क्या चल रहा है, हमको अपने धर्म से भ्रष्ट करने का। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम हम लेते हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा जी ने ईसाई मिशनरियों का विरोध किया और हम उनका इतिहास पढ़े। भगवान बिरसा मुंडा जी की मृत्यु ईसाइयों के जेल में हुई, अत्यंत कष्ट देकर उनको मारा गया। इसको भूलना नहीं चाहिए। जिनको हमने महापुरुष कहा, आज हमारे सामने महाराणा प्रताप और भामाशाह का नाम आता है। भामाशाह और महाराणा प्रताप मुगलों के, अकबर के, मुसलमानों के आक्रमण के विरुद्ध लड़े। भामाशाह ने केवल अपनी संपत्ति नहीं दी, भामाशाह ने अपनी तलवार भी दी। और केवल भामाशाह महाराणा प्रताप के कंधे को कंधा लड़ाकर नहीं लड़ा, तो उसका बेटे ने भी ये युद्ध किया। हमारे पूर्वज कौन है, उनका आचरण क्या है? मुझे लगता है कि इन बातों के बारे में हमको सोचना चाहिए। बड़े लोग जिस मार्ग के ऊपर चलते हैं, वही मार्ग ठीक रहता है। हम किताबें पढ़कर धर्म और आचरण नहीं समझ सकते। जो हमारे महापुरुष है, हमारे पूर्वज है, इनका आचरण देखकर हमको व्यवहार करना है। आज साहेबगंज और पाकुड़ के क्षेत्र को पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद लगा हुआ है। मुर्शिदाबाद एक घुसपैठ के कारण से यह मुस्लिम बहुल हो गया है, बांग्लादेशी मुसलमानों के घुसपैठ के कारण से। जिस राम जन्मभूमि की बात हमने की, वहां पर जो ढांचा था उसका नाम था बाबरी ढांचा। अभी मुर्शिदाबाद में उस नाम से और एक मस्जिद खड़ी की जा रही है। यह कैसी वृत्ति है जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया, जिसने हमारे भगवानों के मंदिर तोड़े, वो कैसे समाज का आदर्श हो सकता है? मुझे लगता है कि इसके बारे में सोचना चाहिए। और वो घुसपैठ अभी साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, सारे जिलों से, दुमका, सभी तरफ से होकर फैलकर यहां पर रांची तक पहुंच गई है। और इनकी काम करने का तरीका कैसा है? वो हिंदू बहु बेटियों का अपहरण करेंगे, हिंदू बहु बेटियों से विवाह करेंगे, एक से ज्यादा विवाह करेंगे। हमारे बहु बेटियों का नाम वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनको जमीन के ऊपर कब्जा चाहिए।
मगर बेटा होगा तो बेटे का नाम मुसलमान रखेंगे, बेटी होगी तो उसका नाम मुसलमान नहीं रखेंगे, बेटा होगा तो हिंदू लड़की से पुनः विवाह कराएंगे कि नई जमीन ले सकते हैं। आज रांची और ये सारे जिले मैंने गिनाए, ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं। आज मुझे लगता है कि हमारे परिवारों में इन बातों की बातचीत करनी चाहिए। हमारे घर की एक भी लड़की ये मुसलमान के घर में नहीं जाएगी, इसके बारे में सोचना चाहिए। इतना स्वाभिमान, हम विवाह करेंगे तो हिंदू समाज में करेंगे। हमारे गांव से एक भी गाय की तस्करी नहीं होगी, हमारे गांव में गोमांस नहीं बेचा जाएगा, हमारी परंपरा को नष्ट करने वाले ईसाई मिशनरी हमारे गांव में नहीं आएंगे। अपना संविधान मतांतरण की अनुमति नहीं देता है और इसलिए मतांतरण का अधिकार है। ऐसा यदि कोई भी ईसाई मिशनरी बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है। ये मैं पब्लिकली कह रहा हूं, वो झूठ बोल रहा है, वो असंवैधानिक गैर कानूनी बात कर रहा है। और इसलिए एक हिंदू इस नाते, देखिए बहुत तरह की बातचीत चल रही है। मैं कितने उदाहरण गिनाऊं आपको। राणा पुंजा भील महाराणा प्रताप के साथ में मुगलों के विरुद्ध लड़े, तंट्या मामा भील यह ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़े, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर, पीतांबर, कितने नाम है, फूलो झानो, सभी लोग ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़े। आज हम देखेंगे तो पूर्ण देश के किसी भी राज्य का, किसी भी समुदाय का व्यक्ति ले लीजिए, यदि वो गद्दार नहीं है तो वो देश के आक्रमण करने वालों के विरुद्ध लड़ा है। ऐसे ही हमारे पूर्वज, किसी भी जाति बिरादरी का नाम ले लीजिए। और इसलिए अपने जाति का, अपने भाषा का, अपने जनजाति का, अपने पंथ संप्रदाय का स्वाभिमान रखते हुए भी हमको ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले हम हिंदू हैं। पहले मैं हिंदू हूं, फिर मेरी भाषा, फिर मेरा प्रांत, फिर मेरी जाति, फिर मेरी जनजाति, फिर मेरा पंथ संप्रदाय। आज परिवार हमको खून के रिश्ते से जोड़ता है। अनेक परिवारों को कैसे जोड़ेंगे? हर एक का तो खून का रिश्ता नहीं हो सकता है। तो शायद हमारी भाषा या जाति या जनजाति या पंथ संप्रदाय जोड़ेगा, ठीक है। मगर जब अनेक जाति के, अनेक भाषाओं के, अनेक पंथ संप्रदायों के जब हिंदू एकत्र आएंगे, समाज के अंदर वैसा ही है, तो उनको बांधने वाली बात कौन सी है? हमारी सबकी मातृभूमि एक है, हमारे सबका धर्म विचार एक है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। देखिए, भगवान श्री राम जी लाखों वर्ष पहले थे, लाखों वर्ष वो अयोध्या में रहते थे। वो जंगलों में, वनों में किसको मिलने के लिए गए? माता शबरी को मिलने के लिए गए। तो लाखों वर्ष पहले राम जी भी थे और शबरी माता भी थी। और जब ग्रामीण विस्तार से, अयोध्या जैसे नगर से निकलकर चित्रकूट के वनों में जाने के लिए राम जी निकले, तो ग्रामीण विस्तार से गए, तो वहां पे उनको केवट भी मिला, वहां पे उनको निषाद राज भी मिला, वहां पे उनको छोड़ने के लिए सब तरह के लोग आए। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अपने देश में ये 3 प्रकार की रहन सहन अनादि काल से है। कुछ लोग नगरों में रहते थे, कुछ लोग ग्रामीण विस्तारों में रहते थे और कुछ लोग वनों में रहते थे। नगर के लोग ग्रामीण में जा सकते थे, ग्रामीण के लोग वनों में जा सकते थे, वनों के लोग यह ग्रामीण में भी आ सकते थे और नगरों में भी आ सकते थे। कोई बंधन नहीं था। और इसलिए अनादि काल से हम सब लोग इसी भूमि में रह रहे हैं।
और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सारे अवतार, हमारे सारे पूर्वज, अपने हिंदू धर्म में कहा गया है कि हमारे सबके पूर्वज एक है। आज 1000-1500 साल के संघर्ष के बाद में हिंदू समाज पुनः जागृत हो रहा है, किसी के विरुद्ध काम करने के लिए नहीं, मगर स्वयं के उत्थान के लिए। आज जिन संगठनों का नाम यहां लिया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, अनेक संगठन है, अन्य भी हैं। आज इनके माध्यम से देश भर में 1,40,000 से ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहां सम्मेलन में आए हुए हम सब लोग इसके आगे, इस सम्मेलन के बाद में यदि मिलकर काम करने का तय करेंगे तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी बातें हिंदू अपने समाज तक, गांव-गांव तक पहुंचा सकता है। और इसलिए इस सम्मेलन में हम आए हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आज धीरे धीरे हमारे परिवारों में बच्चों की संख्या कम होते जा रही है। अभी एक मुसलमान नेता ने 10 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा, हम 2 और हमारे 2 डजन, हम 2 और हमारे 2 डजन। हिंदू तो हम 2 और हमारा एक भी कहने को तैयार नहीं। आज हम कैसा परिवार पीछे छोड़ेंगे? अकेला बच्चा या छोड़ेंगे पीछे, उसको भाई नहीं रहेगा, बहन नहीं रहेगा। हम मर जाएंगे तो वो अकेला रहेगा, उसको कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। और वो जब आगे जाएगा तो उसके बच्चों को न कोई काका, न कोई मामा, न कोई बुआ, कोई भी नहीं रहेगा। कैसा परिवार हम पीछे छोड़ेंगे? मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने इसके बारे में सोचना चाहिए कि कैसा विश्व हम आगे छोड़ रहे हैं। और इसलिए हर परिवार में कम से कम 2-3 बच्चे हो, इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार आज करोड़ों परिवारों को फ्री अनाज दे रही है, शिक्षा भी दे रही है, बेसिक चिंता तो हो ही जाएगी। और जैसा जैसा भारत आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बन रहा है, मुझे लगता है कि अर्थ की चिंता हमारे समाज को नहीं रहेगी। मगर ये यदि करना है तो हमको नशे से दूर रहना पड़ेगा। आज अपने हिंदू समाज में ड्रग्स और दारू, इसका बहुत बड़ा प्रमाण बढ़ रहा है। ये दोष आ गए हमारे अंदर। दारू व्यक्ति घर में पीता है तो घर की महिलाओं को पीटता है, बच्चों को पीटता है। दारू से जीवन बर्बाद हो जाता है, शरीर बर्बाद हो जाता है, दिमाग, हृदय सब खराब हो जाता है, पेट बिगड़ जाता है। मुझे लगता है कि युवकों ने भी और बड़े लोगों ने भी, महिलाओं ने इसमें आगे आकर यह करना चाहिए कि दारू और ड्रग्स को बंद करना। मैं ड्रग्स की बात बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 1 वर्ष में भारत सरकार ने लगभग 1 लाख एकड़ में चलने वाली ड्रग्स की खेती जला डाली है। ये अभी आप जैसा ड्रोन घूमते हुए देख रहे थे ना, वो ड्रोन से जंगलों के अंदर जाकर कहां खेती चल रही है। तो बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हिमाचल है, ऐसे अनेक राज्यों में ऐसी ड्रग्स की खेती चल रही थी। और ज्यादा से ज्यादा कम्युनिस्ट लोग इसका धंधा करते थे। हमारे परिवारों को और बच्चों को बर्बाद करने का काम ये कम्युनिस्टों ने किया है, ड्रग्स बेचकर। और वो ड्रग्स के पैसे से शस्त्र खरीदकर हमारे ही लोगों को मार रहे हैं। मुझे लगता है कि इस ड्रग्स से भी और दारू से हमको दूर रहने की आवश्यकता है। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा
कि आज हमारे जाति, बिरादरी, हमारा पंथ, संप्रदाय, भाषा, जनजाति अलग अलग हो, अपने जाति बिरादरी का स्वाभिमान भी रखना है, मगर उसके अहंकार में दूसरे हिंदू के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना है। ये बहुत आवश्यक है। ये हमारे अंदर आ गया दोष है कि जिस कारण से हिंदू समाज कमजोर बन रहा है, और इसीलिए इसी में होशियारी है कि हमारे अंदर ये जो दोष आए हैं उससे हम दूर हटे, अपना समाज निर्दोष बनाए, अपने समाज को ताकतवर बनाए और शेष हिंदू समाज की सेवा का और रक्षा का भाव हृदय में लेकर हम सब लोग अपना जीवन जिए। ये आप विश्वास रखिए कि अगला 100 वर्ष ये हिंदू समाज का है पूर्ण विश्व में। आज भारत की अर्थव्यवस्था चौथे क्रमांक पे चली गई है। आपके जीवन काल में यह और भी आगे बढ़ेगी और हमारे सबकी आर्थिक स्थिति भी यह अधिकाधिक अच्छी होगी। इसलिए अपने को यह सोचना है कि जिस देश में 120 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहता है, इतने विराट समाज के हम हिस्से हैं। हम जाति में बटेंगे तो बहुत छोटे बन जाएंगे, हम भाषा में बटेंगे तो बहुत छोटे बन जाएंगे, और इसलिए अपना संपूर्ण समाज, यह जो हिंदू समाज है, इसका स्वाभिमान रखते हुए उसकी रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके संगठन के लिए आज यहां से हम संकल्प लेकर जाए। यहां पर यज्ञ हुआ है, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था की है। ये प्रसाद लेकर जाए, भगवान आपका कल्याण करे, यही मेरी प्रार्थना है। सभी को जय श्री राम।